ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो जो व्यक्ति कर्म फलों को जो भी हम कुछ कर्म करते हैं उसका कुछ हमें फल प्राप्त होता है। जैसे हम जॉब करते हैं तो हमें सैलरी प्राप्त होती है। हम संतान का पालन पोषण करते हैं तो बदले में वो हमारी कुछ सेवा करने की एक्सपेक्टेशन होती है, वो सेवा करते हैं। कुछ भी हम करते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट तो होता ही है, उसको हम लोग जनरली एंजॉय करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने मेहनत करी तो दूसरा क्यों एंजॉय करे। जनरली तो यही है, नेचुरल भी है, लगता है कि स्वाभाविक है, स्वाभाविक लगता है कि यदि मैंने मेहनत करी है तो इसका फल किसको मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। मैंने पढ़ाई करी तो नंबर किसके आने चाहिए, मेरे आने चाहिए। इसको कहते हैं कर्म का फल। लेकिन जो व्यक्ति कर्म फल को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, यानी कि मैंने खाना बनाया और मैंने किसी और को खिला दिया, तो वो तो हो गया दूसरों को समर्पित कर दिया। एक हो गया मैंने खाना बनाया, मैंने खाया, ये मैंने ही भोग कर लिया। एक हो गया मैंने बनाया और मैंने भगवान को खिलाया, तो ये हो गया कर्म फल को भगवान को अर्पित कर दिया और उसके बाद फिर बाकी लोगों को दिया। तो इस प्रकार से मैंने पैसा कमाया, मैंने खर्चा किया अपने कपड़ों पर, अपनी एंजॉयमेंट पर, तो मैंने भोग किया। मैंने कमाया, मैंने दूसरों के सेवा में लगा दिया बिना जानते हुए, भगवान को बीच में लाए हुए, तो वो भी एक प्रकार का त्याग है। और मैंने कमाया, मैंने भगवान की सेवा में लगाया, ऐसे कार्य में लगाया जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। मतलब कहने का ये हो गया कर्म फल को परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया और करते करके भी अनासक्त रह के इसी प्रकार आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता रहा। तो आसक्ति नहीं रही, खुद की आसक्ति नहीं रही इसमें, लेकिन फिर भी मैं कर्म को करता ही रहा। कर्म के फल से अनासक्त होकर अपना कर्म करता रहा, यानी कि मैंने कर्म को तो नहीं त्यागा, काम करता ही रहा। फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो एक तो व्यक्ति ये हो गया कि ऑफिस में माना वो कैशियर है, उसके काउंटर पे कुछ पैसा आ रहा है, उसने उसमें से कुछ कुछ पैसा निकाल के रखना शुरू कर दिया अपने पास, अपनी जेब में डालना शुरू कर दिया। तो ये तो उसने मतलब उसको लूट ही लिया, उस पैसे को खा ही लिया। एक है कि उसने बड़ी मतलब उसने ईमानदारी से काम किया और जो भी पैसा आया काउंटर में वो अपने मालिक को जमा करता रहा। ठीक है, तो अब इस दुकान के अंतर्गत मतलब जो भी माना उसने किसी को गलत रेट पे माल बेचा, ठीक है, माना कि किसी वस्तु का प्राइस जो है 10 रुपये होना चाहिए, लेकिन उसकी दुकान में वो चीज़ 20 रुपये की बिकती है, मालिक ने उसको 20 रुपये में बेचने को दिया गया है। अब उसने 20 रुपये की बेची और 20 रुपये के 20 रुपये उसने काउंटर पे रख दिए और शाम को अपने मालिक को सारा पैसा दे दिया। अब अगले दिन एक व्यक्ति आता है, कहता है तुमने ये चीज़ 20 रुपये की कैसे बेच दी, ये देखिए ये 10 रुपये की, हम तुम्हें पुलिस में बंद कर देंगे, ये कर देंगे। तो वो व्यक्ति जिम्मेदार ठहराया जाएगा? बेचने वाला नहीं, क्योंकि मालिक की दुकान में काम कर रहा था, वहाँ पे वस्तु का रेट ही 20 रुपये का था। ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो उसने सारा कर्म फल मालिक को दे दिया है। और यही दूसरा एग्जाम्पल, अगर वो चीज़ वो 20 रुपये की बेचता लेकिन उसका रेट 10 रुपये था और 10 रुपये वो काउंटर में ना डाल के अपनी जेब में डाल लेता और अगले दिन अगर कोई कंप्लेंट करने आता तो पहले तो मालिक ही उसको कान पकड़ के बाहर कर देता, निकल बाहर, है ना। दूसरे एग्जाम्पल में मालिक उसको तो कान पकड़ के बाहर नहीं करेगा, क्योंकि मालिक का ही वो सिस्टम था। तो इस तरह से लेकिन इसमें हो सकता है पूरी की पूरी दुकान बंद हो जाए और वो भी नौकरी से चला जाए, पुलिस वाले उस पर कुछ एक्शन ले ले। तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो ये कि
जब तक हम अपने इमीडिएट मालिक के लिए काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली करते हैं और उसके कर्म फलों को भोगना नहीं चाहते हैं, बल्कि उन्हीं को अर्पित करते हुए कार्य करते हैं, बदले में वो हमें कुछ सैलरी दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, वो है ना अपनी इच्छा से, तो वो हम उसके फल में हम उसके उसके रिएक्शन हमें नहीं लिखते, क्योंकि मालिक के अनुसार ही हम जी रहे हैं, जैसा उन्होंने नियम बनाया। अब ये हो सकता है जो हमारा मालिक है वो उसके ऊपर वाले मालिक के प्रति चोरी कर रहा हो। ऐसा तो हो ही सकता है ना, कि हम तो अपने बॉस के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा बॉस जो है वो चोरी कर रहा है और उसने चोरी में हमें भी शामिल किया हुआ है। हम्म? अब क्या होगा? जब ऊपर वाला बॉस निकालेगा तो दोनों ही नौकरी से जाएंगे। अब ये हो सकता है कि हम उसके ऊपर वाले बॉस के लिए भी सही से वो भी सही हो, लेकिन उनके ऊपर वाला बॉस चोरी कर, मतलब कि आप समझ रहे हैं बात को, किसी ना किसी लेवल पे जाके कोई ना कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर रहा होता है, तो कई लोग सारे फंस जाते हैं। हम्म? तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि सुप्रीम रूल क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है। तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। हाँ, हमें लगता है कि हम ईमानदार हैं, लेकिन हम बेईमान व्यक्ति के ईमानदार सर्वेंट हैं। तो जब बेईमान व्यक्ति को दंड मिलेगा तो साथ में हम भी फंसेंगे। हम्म? इसलिए भले ही आप कर्म फल को से अनासक्त होकर अपने मालिक के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि मालिक ही करप्ट है, इसलिए सजा आपको भी मिलेगी। इसलिए क्यों ना हम लोग बहुत सारी नियमों का पालन कर रहे हैं, हम कंट्री के नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी हम लोकल पुलिस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऊपर के नियम को, स्टेट के लॉ को तोड़ रहे हैं, लोकल पुलिस वालों से मिल गए हैं। कई बार हम स्टेट से मिलके कुछ और मतलब बड़े लेवल पे कर रहे हैं। कई बार हम भारत सरकार के सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सरकार का नियम पालन का पालन नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार में मुर्गे को काटने पर कोई सजा नहीं है, लेकिन हो सकता है भगवान की सरकार में मुर्गे को काटने में सजा मिलती हो। हम्म? तो इसलिए ये समझना पड़ेगा कि हम बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई है, उसके ऊपर भी कोई है, उसके ऊपर भी कोई है, और सबसे ऊपर भी कोई है। उसके नियमों को अगर हमने नहीं समझा, नहीं जाना, तो हमारी तरफ से हमें लगेगा कि हम तो उनके लिए काम कर रहे हैं, कि हम क्या करें। हम्म? लेकिन हम फिर भी फंस जाएंगे। इसलिए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की, कि एक तो हम लोग अपने मालिक के लिए काम करें, विच इज़ गुड, बट हम सुप्रीम पर्सनैलिटी के नियमों के अनुसार काम करें, हम भगवान के नियमों के अनुसार भी काम करें, और उनके सर्वेंट के सर्वेंट ही बने। हम्म? दूसरों के सर्वेंट बनने में रिस्की है। जब कृष्ण के सर्वेंट बनते हैं, तो कृष्ण के सर्वेंट जो है भगवान के नियमों के अनुसार जीते हैं, इसलिए उसका कर्म फल हमें नहीं लगता। हम्म? तो यहाँ पे बता रहे हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर देता है इस प्रकार, हम्म, वो आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है। तो कई सारे लोग संसार में ये हमने इसलिए एग्जाम्पल लिया कि कई सारे लोग संसार में आसक्ति रहित होकर काम करते हैं, कई सारे लोग कुछ धार्मिक कार्यों को करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि भगवान का जो नियम है उसके अनुसार धार्मिक चीज़ क्या है, किसकी सर्व सेवा करनी चाहिए, कहाँ पर अपने कर्मों का फल त्यागना चाहिए। दान भी तीन प्रकार का होता है, हम जानते हैं ना, तमोगुण में भी दान होता है, रजोगुण में भी दान होता है। इसलिए यदि कर्म फल को आप त्याग भी रहे हो, तो उसको भगवान के लिए ही त्यागना चाहिए। हम्म? हम लोग अपना पूरा पूरा समय लगा देते हैं अपने ऑफिस के अंदर, और हम कहते हैं देखिए मेरी ड्यूटी बनती है, कंपनी वाले मुझे 25,000 सैलरी देते हैं, क्यों मैं क्यों ना 15 घंटे काम करके है ना बढ़ाऊँ। तो पूरा पूरा दिन हमने वहाँ निकाल दिया, अगेन हमने सेवा करी, हमने कर्म फल को त्याग दिया, हमने पूरा एक तरह से अपना समय दे दिया, उस कंपनी को कहाँ से कहाँ उठा के ले आए, निस्वार्थ काम भी किया। कई लोग बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमने ये नहीं जाना कि इस मानव शरीर में रहते हुए इसकी क्या जिम्मेदारी थी, ये कर्म फल वास्तव में कहाँ पर त्यागना था, ये जो इंटेलिजेंस से कहाँ लगाई जानी चाहिए थी, ये जो समय है उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए था, व्हाट वाज द मेन प्राइमरी रोल, उसको मिस कर दिया और बहुत सारे रोल पूरे कर दिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस प्रकार जो व्यक्ति ऐसा करेगा, जो है बताया कि कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करेगा और आसक्ति रहित होकर काम करेगा, तो अर्जुन ने कई सारे नियम हो सकता है तोड़ दिए हों, सो कॉल्ड सोसाइटी के नियम। कोई ऐसे लड़ता है क्या भाइयों को, कोई मारता है क्या, तीर मारता है क्या, कोई ऐसे इतने सारे लोगों को विधवा बनाता है क्या, कोई ऐसा करता है क्या, कोई ये करता है क्या, अनैतिक है, ये है, कई लोग बोल सकते हैं अर्जुन के बारे में। हम्म? तो उसने हो सकता है कई सारे नियम तोड़े हों छोटे लेवल पे, लेकिन उसने सुप्रीम नियम को पालन किया, सुप्रीम पर्सनैलिटी को प्रसन्न किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया, और वहां पर अपने कर्म के फल को अर्पित कर दिया, उनके लिए कर्म किया। हम्म? तो इसलिए इस प्रकार से वो व्यक्ति जन्म के कर्म के बंधन को
से मुक्त हो जाएगा, जन्म और मृत्यु से दूर चला जाएगा, कर्म के बंधन से दूर हो जाएगा, वह पाप कर्मों से अप्रभावित रहेगा। जिस प्रकार कमल पत्र पर जो जल गिरता है, हाँ, वो एकदम से कमल के पत्ते में बिल्कुल भी, जैसे नॉर्मल पत्ते में आप पानी डालो तो पत्ते में एक तरह से चिपक ही जाता है, फैल जाता है चारों तरफ, लेकिन कमल के पत्ते के ऊपर जब पानी डलता है तो मोती की तरह लुढ़कता हुआ नीचे चला जाता है और पत्ता सूखा ही रह जाता है। तो इसी प्रकार से वो संसार में ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ के एक्शन रिएक्शन पाप कर्मों से पुण्य कर्मों से दूर रहेगा, क्योंकि उसने कर्म के फल किसको त्याग दिए हैं? परमेश्वर को। उन्हीं के लिए कार्य करता है। वो देखता है क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन इससे कई सारे लोग नाराज हो जाएंगे, क्या कर सकते हैं? वो यही मानता है कि पेड़ की जड़ में यानी पानी डालेंगे तो सारी पत्तियों में पानी जाएगा ही। सूनर और लेटर कृष्ण को प्रसन्न करने से सभी का भला होगा। आज शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ लोग नाराज हो रहे हों, लेकिन वास्तव में लॉन्ग टर्म में सभी की प्रसन्नता इसी में है, यहाँ यही बता रहे हैं। इसलिए अपने कर्मों का फल कृष्ण को त्यागते हुए हमें कार्य करना चाहिए। अपने भोगने के लिए यदि हम कर्म करेंगे तो उससे रिएक्शन मिलेगा। जो हमने पहला एग्जाम्पल दिया था, जिसने काउंटर में से चोरी ही कर ली वो तो स्ट्रेट अवे फंस गया। दूसरा है जिसने कर्म फल त्यागा लेकिन भगवान के लिए नहीं त्यागा, पता नहीं किस किस चीज के लिए त्याग दिया, शरीर जला दिया, सब कुछ जला दिया, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से फंस जाएगा। इसलिए बेस्ट है ना तो अपने लिए ना किसी और के लिए, कृष्ण के लिए। अब कृष्ण के लिए जब हम कार्य करते हैं तो औरों के लिए हो जाता है, लेकिन वहाँ चेतना का फर्क हो जाता है। औरों के लिए काम भी दो प्रकार से किए जा सकते हैं कि समाज में कई लोगों को बड़ा तरस आ जाता है लोगों के ऊपर, और वो बिना समझे हुए कि वास्तविक इनका लाभ क्या है उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसमें कई बार अगेन मदद के चक्कर में उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि वो भगवान को बीच में लेके नहीं आए। जब भगवान को बीच में लाया जाता है तो चीज़ों का सही और गलत बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य में हम देख पाते हैं, क्योंकि ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। तो हम समझ पाते हैं ये व्यक्ति दुखी क्यों है। इसका दुखी होने का वास्तविक कारण ये है कि ये अपने पिता से दूर है, कैसे इसको अपने पिता से मिलाया जाए तो ही इसका वास्तविक लाभ होगा। इस प्रकार से वो अपना समय और पैसा लोगों के उद्धार में लगा रहा है, कृष्ण से कनेक्ट करता हुआ। यह है वास्तविक कर्म फल का त्याग। ईशोपनिषद में कहा गया कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, इसलिए उन्हीं की है। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और प्रत्येक वस्तु के स्वामी वही है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही लगनी चाहिए। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। हाँ, कि ये शुभ है या नहीं है, इट डज नॉट मैटर, लगना चाहिए किसी तरह से सेवा में। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, शिला प्रभुपाद ने कितनी सारी बिल्डिंगों को भगवान का मंदिर बना दिया। कई जगह मंदिर नहीं थे, विदेशों में कुछ बिल्डिंगें मिली, उनको भी मंदिर बना के इतने सुंदर जगह बना के रख दिया। जैसी भी है कोई भी चीज है उसको भगवान की सेवा में लगना ही चाहिए, बता रहे हैं। और शुभ अशुभ के कर्म फलों से कोई नहीं, इसको करूंगा तो नहीं नहीं क्या होगा, आज तो शनिवार है, आज संकीर्तन निकालना चाहिए, शनिवार को तो नहीं करना चाहिए, इस दिन तो ये नहीं करना चाहिए, उस दिन तो वो सोचता है कि भगवान का अगर प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो शुभ और अशुभ के चक्कर में नहीं पड़ेगा। यहां तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावना में संलग्न किया जा सकता है। शरीर तो यूज करना ही है, तब यह पाप कर्मों से बिल्कुल मुक्त रहेगा। और हमारे जीवन में जानते हैं कि सारे दुखों का कारण ही हमारे पाप कर्म है, जो हमने इस जीवन में या पिछले जीवनों में करे। तो तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर और इंद्रियों को अपना स्वरूप समझता है और कर्म करता है अपने लिए, शरीर के लिए, मतलब कि भोगने के लिए, एंजॉय करने के लिए। किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति यह समझ के कोई कार्य करता है कि यह देह जो है, ये शरीर कृष्ण का दिया हुआ है, उन्हीं की संपत्ति है, इसलिए उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए। इस प्रकार ये पापों से बिल्कुल दूर रहता है। और क्योंकि ये पापों से दूर रहता है, इसलिए काम करते हुए भी, कमल का पत्ता में पानी होते हुए भी कमल का पत्ता सूखा रहता है। इसी प्रकार ये सारे कर्म करते हुए पापों से दूर रहता है और इसलिए सुखी रहता है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।